हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप भी जंगल झाड़ के हैं, आप भी एक गरीब का बेटा थे, आपका बाबूजी बहुत संघर्ष किए थे, उनका सम्मान रखिए। आपको राज के गद्दी में बैठाया गया है। जितने माननीय लोग हैं सबको आज इस पथ यात्रा के माध्यम से संदेश देना पाते हैं। आज हम लोग संविधानिक आए हैं, बाकी भिन्न 25 साल के झारखंड का इतिहास में अब तक का विधानसभा के लिए पद यात्रा ये सबसे बड़ा पद यात्रा, जो 180 से ज़्यादा 200 किलोमीटर, 180 तो रांची, अगर विधानसभा जोड़ेंगे तो 200 किलोमीटर का पद यात्रा तय किए हैं, जो 6 दिनों में पहुंचे हैं। इस कठिन मार्ग को तय करते हुए आज हम लोग को आखिर पहुंचना क्यों पड़ा? आज पैर के नीचे छाला पड़ गया है, दोनों पैर उठ नहीं रहा, कमर में पैर में दर्द है। आज इतना पीड़ा दर्द हम लोग क्यों झेल रहे हैं? आज ये झारखंड वासियों को समझना होगा, आज झारखंड वासियों को विचार करना होगा, सोचना होगा। आज यह पदयात्रा इसीलिए कि आज 25 साल के झारखंड में आज स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, 3 सालों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं है। आज एग्जाम 25 सालों में एक एग्जाम कैलेंडर तक तय नहीं कर पाया है। आज 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 सालों से एग्जाम पेंडिंग में है। लाखों पद सरकारी विभाग में रिक्त है, लेकिन आज उसका विज्ञापन नहीं है। इसलिए हम लोग विनोद बिहारी महतो की धरती से, गिरिडीह की धरती से, डुमरी की धरती से, हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के विधानसभा क्षेत्र से विगत 4 दिसंबर 2025 को पदयात्रा करते हुए आज 9 दिसंबर 2025 को 6 दिनों में 200 किलोमीटर का लगभग पदयात्रा करते हुए आज हम लोग पहुंचे हैं। अभी पहुंच करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे, विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपेंगे, महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन के माध्यम से मांग करेंगे अति शीघ्र बिना विलंब किए छात्रवृत्ति का भुगतान करें। क्योंकि आज आप लोग जितने कोई या तो इंटरव्यू ले रहे हैं या इधर बैठे हैं, या तो जो भी आज इंजीनियरिंग किए हैं, मेडिकल किए हैं, पैरामेडिकल किए हैं या नर्सिंग किए हैं, जो भी डिप्लोमा किए हैं, सभी स्कॉलरशिप के सहारे किए हैं। आज जितने प्राइवेट कॉलेज है आज स्कॉलरशिप के सहारे चल रही है। खुद मेरा पढ़ाई स्कॉलरशिप के सहारे हुई है, इसलिए मुझे मालूम है कि एक स्कॉलरशिप का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है। और 17, 22, 23, 24 और 24-25 का छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने से यहाँ के छात्र परेशान है, निराश है, हताश है। और यह राज्य सरकार का उदासीन रवैया और कूटनीति राजनीति के कारण हो रहा है। आज जवाबदेही राज्य सरकार है। क्यों? आखिर कहाँ गया छात्रवृत्ति का पैसा? जो छात्रवृत्ति ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना एक छात्रों के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए एक जीवन रेखा योजना है। आप इतना महत्वपूर्ण योजना को इतना विलंब कर रहे हैं। इतना नाकाम सरकार, इतना फेलियर सरकार, ये आज तक किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। साथ ही साथ 25 सालों से झारखंड के खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लटकाया, अटकाया, भटकाया जा रहा है। पूरे राज्य के लगभग 400 करोड़ आदमी परेशान है, कंफ्यूजन में है कि स्थानीय नीति का विधेयक विधानसभा में है कि राजभवन में है कि केंद्र सरकार के पास है। विधानसभा कहते हैं राजभवन में है, राजभवन वाले कहते हैं वापस कर दिए हैं, तो कोई कहता है केंद्र सरकार के पास है। मुख्यमंत्री को मीडिया के समक्ष आकर के स्पष्ट करना होगा कि स्थानीयता का विधेयक कहाँ है। 25 सालों से राज्यवासियों को पहचान नहीं मिला है। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। हम लोग लगातार विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, राजभवन का घेराव, झारखंड बंदी कर रहे हैं, FIR ले रहे हैं, बदन में लाठी खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज हमारा मांग को नहीं माना जा रहा है, हमारा मांग को नहीं सुना जा रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री 9वीं अनुसूची का हवाला दे करके राज्यवासियों को ठगने का काम न करे। विधानसभा को यह अधिकार है कि विधानसभा के अंदर खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लागू करके पूरे राज्यवासियों के युवाओं को अधिकार दे सकती है। लेकिन ये सरकार धोखा दे रही है युवाओं को। ये जारी किया जाए, कैलेंडर जारी किया जाए, खाली पदों पर है नियुक्ति जितनी है उसको सब परीक्षा लिया जाए और स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाया जाए। साथ ही बात बता रहा हूँ, क्योंकि छात्रवृत्ति के पैसे से जो भी मंत्री और विधायक हैं उसके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ये गरीब के बच्चे छात्रवृत्ति से पढ़ते हैं, ये गरीबों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं।
ये पढ़ेगा तो अधिकार की मांग करेगा, पढ़ेगा तो सवाल पैदा करेगा, पढ़ेगा तो रोजगार मांगेगा। इन लोगों को जो है सो भेज। देखिए आप ही बताते हैं, अभी बहुत मीडिया लोग बोलते हैं आप क्या से मांग करते हैं, भाजपा से मांग करते हैं कि जेएमएम से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि राज्य सरकार से। अरे क्या मांग हमारा वो नहीं जानते हैं। हमारे बच्चा को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, चाहे केंद्र दे चाहे राज्य दे। ये लोग फुटबॉल उसको मारता है, ये इसको मारता है। जिंदगी तो हमारे गरीब बच्चों का बर्बाद हो रहा है ना। इनके बच्चे नहीं पढ़ते छात्रवृत्ति के पैसे से, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए हमको छात्रवृत्ति चाहिए, कैलेंडर जारी होना चाहिए। हमारा अभी 25 साल हो गया झारखंड अलग होकर के। अभी तक ना झारखंड में नियोजन नीति बना है, ना स्थानीय नीति बना है। कोई झारखंडियों को अभी पहचान नहीं है। तो हम लोग उसी का विरोध में आए हैं। हम लोग सरकार का मांग करते हैं सरकार से कि ये हमारा मांग पूरा करें। अभी बीजेपी का भी सरकार बना झारखंड में, वो भी झारखंडियों के लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद जेएमएम महागठबंधन बना सरकार, वो भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। इसलिए अभी जेएमएम जेएलकेएम जो पार्टी हमारा है, ये अभी सक्रिय रूप से हमारे मांगों को रखते हैं सरकार के पास। इसलिए हम लोग जेएलकेएम के समर्थक करते हैं। ओंकार नाथ जायसवाल, केंद्रीय सचिव, बाकी विधानसभा पूर्व प्रत्याशी। बताइए क्या कहेंगे, छात्र अब सड़क पर हैं आंदोलन को लेकर? हेमंत जी, बतावें कि कौन सरकार चला रहा है, कौन नीति निर्धारण कर रहा है, आखिर सरकार का कौन नीति निर्धारण कर रहा है बता दें। जनता समझना चाहती है। विधवा पेंशन बंद, वृद्धा पेंशन बंद, सारा पेंशन बंद, छात्रों के छात्रवृत्ति बंद, अनुबंध कर्मियों के वेतन बंद। आखिर पैसा कहाँ चला गया? सरकार दिवालिया हो गया है। सरकार दिवालिया है, 1 रुपया सरकार के पास पैसा नहीं है। क्या कीजिएगा? मैया सम्मान योजना में दीजिए पैसा, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने नीति का ऐसा काहे बनाया? कोई नीति तो बनाना चाहिए ना। कहाँ चले गए? कौन नीति निर्धारण कर रहा है? कौन आईएएस कर रहा है? कौन सरकार को चला रहा है? बताइए। हेमंत सोरेन जी, सरकार आपसे नहीं चलेगा लगता है तो आप सिलेंडर कर दीजिए ना, इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन इस तरह का छात्र, बताइए, पूरे देश में पहला एक मुद्दा आया कि छात्रों का छात्रवृत्ति नहीं मिला। अब शिक्षा मंत्री देखिए कैसा बोलते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। आपको शर्म आना चाहिए। अब मुंह में करखा लगा लीजिए, ऐसा बात बोल रहे कि पैसा मेरे पास नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए झारखंड का अलग हुआ था, झारखंड राज्य का निर्माण इसलिए हुआ था कि झारखंड निर्माण अलग हो। और इस तरह का बात बोले शिक्षा मंत्री जहाँ का जी, हाय हमर सोना झारखंड, हाय हमर अबुआ सरकार, बाहर अबुआ सरकार, अबुआ सरकार के रखवाले कैसा है। इस तरह का दुख होता है। देखिए, हम लोग तो अभी उगता हुआ सूरज हैं। हम लोग तो आंदोलन में पैदल लिए हैं। जयराम महतो आंदोलन में पैदल लिया है, हम लोग पैदल लिए हैं। हम लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं और लड़ाई जारी रहेगा। आज तो दिखा दिया ना, डुमरी से चल के संख्या में लोग पहुंच गया ना, विधानसभा घेर लिए ना हम लोग, मैसेज दिए ना, सरकार के कान में हल्ला किए ना, सरकार को जगाए ना कि देना पड़ेगा। अभी और चरणबद्ध आंदोलन होगा, आंदोलन रुकने नहीं जा रहा है, चरणबद्ध आंदोलन होगा। इनको याद हो जाएगा कि कौन आंदोलन कर रहा है। और छात्र सड़क पर है सब जिला में, वो लोग पलामू में भी निकाले हैं, पलामू गढ़वा सारा जगह पूरा निकल रहा है, हर जगह घेराव कर रहे हैं हम लोग। छात्रवृत्ति दीजिए, पेंशन दीजिए, सारा लोग कलप रहा है। बताइए, अनुबंध कर्मी को 8 महीने का साल से वेतन नहीं मिला महाराज, कहाँ सब पैसा चला गया? आप बोलते हैं कि केंद्र सरकार यूरेनियम बंद कीजिए, कोयला बंद कीजिए, सारा कुछ आपके पास रोक दीजिए ना। तो आप कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर करने से नहीं चलेगा। जेकर धिया रोटी पकावे ओकरे मैया ललाए, वही वाला हिसाब है। बताइए तो, सरकार हमारा, कोयला हमारा, बॉक्साइड हमारा, सब कुछ हमारा, और छात्रवृत्ति बच्चों को नहीं मिल रहा है। कितना दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ, सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि जल्दी छात्रवृत्ति भुगतान करे, हमारी मांग पूरा करें। क्या लगता है? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासी को, देशवासियों को आदाब, नमस्कार, जोहार रहेगा। आज हम लोग डुमरी की सरजमी से लेकर के आपका रांची, जो इसकी दूरी की बात करें तो 180 किलोमीटर लगभग है। और हम लोग आज अगर यहाँ पर निकले हैं तो छात्रों की मांग को लेकर के निकले हैं, क्योंकि छात्र जो होता है एक देश का, राज्य का, एक समाज का रीढ़ का हड्डी होता है। और हेमंत सोरेन जी यह चाहते हैं कि किस प्रकार के रीढ़ का हड्डी को कमजोर कर दिया जाए, क्योंकि रीढ़ का हड्डी के बिना शरीर अधूरा है। उसी प्रकार से राज्य में विद्यार्थी के बिना राज्य को चलाना यह अधूरा होता है। और हेमंत सोरेन जी का मंशा तो यही है कि गरीब का बच्चा ना पढ़े, क्योंकि गरीब का बच्चा जिस दिन भी पढ़ लिया, याद रखिए टाइगर जयराम महतो जी की तरह वो भी सड़क पर आंदोलन करना सीख जाएगा, वो भी सड़क पर अपनी मांगों को रखना शुरू कर देगा, वो भी छात्रों के खिलाफ बोलना, माफ कीजिएगा, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। इसीलिए उन्होंने चाहा कि छात्रवृत्ति को रोक दिया जाए। लेकिन हेमंत सोरेन जी को भी एक चीज का मालूम होना चाहिए कि छात्र की मांग हर एक समय, अगर किसी विधायक ने अगर उग्र रूप से
या फिर अपने बलबूते पर उठाया है तो वो टाइगर जयराम महतो जी है। उन्होंने मुखर होकर के उठाया और उनकी सेना को आप देख सकते हैं कि आपका विधानसभा से लेकर के आपका सड़क का दूर हमको लगता है कम से कम 2 से 3 किलोमीटर है। और यह झारखंड में इतिहास होगा कि इतना बड़ा रैली कोई भी दल के हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आजसू हो, जेएमएम हो, किसी का भी रैली इतना निस्वार्थ भाव से नहीं आए हैं हम। और जिस प्रकार से जेएलकेएम के तमाम पदाधिकारी, जेएलकेएम के तमाम पंचायत, मतलब आपका केंद्र से लेकर के पंचायत तक के सारे लोगों ने निस्वार्थ भाव से हम लोग आए हैं कि ताकि छात्रों को उसका हक अधिकार मिल सके।